पहले तो जाम गुरु जी। आज की जो नोटिफिकेशन निकली हुई है वो एसएससी जेई की ओर से निकली हुई है और इसमें हमारा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सभी के लिए वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने की जो डेट है वो 26 से शुरू हो चुकी है, 26 जुलाई से, और लास्ट जो डेट है वो 16 अगस्त तक है। अगर आपको करेक्शन वगैरह करनी है तो वो 18 अगस्त तक आप करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2023 में होगा। तो अब एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है कि दो इसके पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। बाकी और भी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वो डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है इन लोगों ने कि भाई आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है कि 30 ईयर्स जो है वो एज होनी चाहिए। आपको पता है कि रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल जाता है, छूट जो होती है एससी एसटी ओबीसी और जो एक्स सर्विसमैन होता है उनके लिए कुछ ना कुछ छूट जो है वो मिल जाती ही जाती है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर हम सिविल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल रोड जो है उसमें भी निकली हुई है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जेई की वैकेंसी, इसमें सिर्फ डिप्लोमा ही मांगा है कि भाई डिप्लोमा ही आपके पास होना चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पे 32 है। सेंट्रल बॉर्डर कमीशन जो है उसमें भी सिविल की ही निकली हुई है, मैकेनिकल की भी है, लेकिन यहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों होगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। ऐसे ही और भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी आपका डिप्लोमा ही मांगा हुआ है कि 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फरक्का बैरेज में भी आपको डिप्लोमा ही होना चाहिए। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है कि भाई 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। एज लिमिट तो मैक्सिमम 30 ईयर्स ही सभी में मांगी है। एंड इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, इसमें देखिए सिविल एंड मैकेनिकल की निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा ही मांगा है कि भाई सिविल और मैकेनिकल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसमें तीनों की वैकेंसी निकली हुई है। सिविल इन तीनों में से डिप्लोमा ही मांगा है कि भाई डिप्लोमा ही आपके पास होना चाहिए। बाकी और भी हम कंडीशन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वैकेंसी का जो शेड्यूल है वो कैसे रहेगा। तो देखिए देख सकते हैं आप, जेई की वैकेंसी टोटल जो है वो 431 निकली हुई है सिविल के लिए। बीआरओ में 431 सिविल की वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे देखिए 65 एससी के लिए और 32 जो एसटी के लिए, ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है, अनरिजर्व के लिए उसे दिखा रहा है, लेकिन ओबीसी के लिए यहाँ पे 116 वैकेंसी काफ़ी होती है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी है 43। ऐसे ही यहाँ पर मैकेनिकल के लिए भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली है वो सिविल के लिए ही निकली हुई है। तो यहाँ पे देखिए टोटल सिविल की 421 सॉरी, सेंट्रल पब्लिक वर्क में। तो ये एससी के लिए, एसटी के लिए, ऐसे ही आप अनरिजर्व के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा भाई सिविल में ही निकली हुई है। देखिए सिविल का कॉलम है, तो देख लीजिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे सिविल वालों के लिए दी गई है। अप्रोक्सीमेट 1200 के आसपास यहाँ पे सिविल के लिए वैकेंसी जो है वो निकल के आई हुई है। सबसे ज़्यादा आपको सिविल में ही देखने को मिलेगी जो वैकेंसी है। तो जो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है। एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जो अप्लाई कर सकता है वो भाई भारतीय नागरिक होना चाहिए, या फिर भूटान और नेपाल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। एज की जो छूट होती है वो आपको पता है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको पता ही है। एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो भी कुछ जो चुने हुए एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम होता है। तो जो अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। बाकी यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है
ये एग्ज़ाम के सेंटर हैं, तो जो जो जिस जिस स्टेट से आता है वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई थी, हाँ, ये जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 फेज़ में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो यहाँ पर एक कंडीशन नीचे ये लिखी हुई थी कि भई अगर आप सिविल से हैं तो आपका जो बी पार्ट होता है, जैसे कि सिविल का जो होता है पेपर 1 में, वो आपको कंपल्सरी होता है अटेम्प्ट करना। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये कंडीशन बताई हुई है। बाकी आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हम आपको इसके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस तो आपको पता है कि क्या क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।